नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2021 करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्न में से किसने ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया सीबीएसई बोर्ड ने, याद रखिएगा सीबीएसई ने एनआईसी के साथ मिलकर ये कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। दोस्तों कैड की जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। बेसिकली जो कोलैब कैड है ये दोस्तों एक 3D मॉडल्स के लिए, ये इंजीनियर स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है, ये सीबीएसई ने ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए कोलैब कैड ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नासा के रोवर का नाम क्या है जो हाल ही में मंगल ग्रह पर पहुंचा। तो दोस्तों नासा के रोवर का नाम है परसेवरेंस। ऑप्शन 1 परसेवरेंस, जो कि नासा के रोवर का नाम है। आप फोटो देख सकते हैं, यह है नासा का रोवर जो अभी मंगल मिशन पर गया है और वहां लैंड भी कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में इसने अभी यहाँ से ऑडियो भी भेजी थी, मैं आगे एमसीक्यू कवर कराऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं ये नासा का रोवर है जो कि हाल ही में मंगल ग्रह पर पहुंचा है, ठीक है। और दोस्तों मंगल ग्रह पर जो नासा ने भेजा था अपना इसरो मार्स मिशन, इसके साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया है जिसका नाम है इंजेन्यूटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो रोवर का नाम है वो परसेवरेंस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन सा बना है जिसने मंगल ग्रह का ऑडियो पृथ्वी पर भेजा है। तो दोस्तों अभी ये हाल ही में मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, परसेवरेंस मंगल ग्रह पर पहुंचा है जिसने दोस्तों मंगल का ऑडियो और वीडियो क्लिप दोनों बनाकर नासा को भेजा है। तो दोस्तों ये अमेरिका का है, याद रखेगा अमेरिका का मार्स मिशन है, मंगल ग्रह मिशन है। और जिसमें दोस्तों नासा का मार्स मिशन जो रोवर है वो है परसेवरेंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसने अभी कैप्चर किए मार्स का ऑडियो और वीडियो, और दोस्तों पृथ्वी पर नासा के हेडक्वार्टर में भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंकोपैक्ट कंक्रीट हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च की है। तो दोस्तों एक तरह की इकोपैक्ट, ये एक तरह की कंक्रीट है यानी कि बजरी है जो कि दोस्तों सड़क बनाने के काम आएगी। और दोस्तों लेस कार्बन उत्सर्जन के लिए काम करने वाली ये सीमेंट कंपनी ने इकोपैक्ट कंक्रीट लॉन्च की है। तो दोस्तों किसने लॉन्च की है, तो दोस्तों ये करी है एसीसी कंपनी ने। एसीसी कंपनी दोस्तों सीमेंट बनाती है और हाल ही में इसने रोड बनाने वाली इकोपैक्ट कंक्रीट, जो कि दोस्तों लो कार्बन एमिशन होता है जिस रोड में, वो लॉन्च की है, याद रखेगा। तो दोस्तों इकोपैक्ट कंक्रीट लॉन्च की है एसीसी ने। एसीसी के चेयरमैन कौन है, एनएस शेख सरिया हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हाल ही में एसीसी ने इकोपैक्ट रेडी मिक्स कंक्रीट लॉन्च की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये कम कार्बन उत्सर्जन वाली ये बजरी है, ये कंक्रीट है, इसका नाम ही ध्यान रखना इकोपैक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने पाइमो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल लॉन्च की है। तो दोस्तों किस आईआईटी ने करी है, तो ये करी है आईआईटी मद्रास ने। आप देख सकते हैं इसका नाम है पाइमो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, और ये मद्रास के स्टार्टअप पाई बीम द्वारा ये लॉन्च की गई है, याद रखेगा। और दोस्तों एक तरह की ये यूटिलिटी ई बाइक है जो कि दोस्तों एक बार चार्ज करने पर करीब 50 किलोमीटर तक चल सकती है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों ये लॉन्च की है भारत ने, याद रखेगा। तो दोस्तों इसरो ने अभी एक ड्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021, क्योंकि दोस्तों आगामी गगनयान भी मिशन है दोस्तों, और भी मंगलयान भी, सॉरी मंगलयान नहीं लेकिन चंद्रयान 3 मिशन है इसरो का। तो दोस्तों हाल ही में आगामी बहुत से मिशन है इसरो के, और इसने हाल ही में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 लॉन्च की है। इसरो के चेयरमैन कौन है दोस्तों, वो है के सिवन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने टिकटॉक की तर्ज पर टिप टेपी ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये असम ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों टिकटॉक की देख रेख करके
भारत ने भी एक टिप टेपी ऐप लॉन्च कर दिया है, याद रखेगा। ये आसाम के इंजीनियरों का कमाल है दोस्तों, टिकटॉक की तरह ही ये ऐप लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे आप वीडियो भी चला सकते हैं और दोस्तों एक तरह का बिल्कुल टिकटॉक की तरह ही ये काम करेगा। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया? असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ये लॉन्चिंग की गई, याद रखेगा। ये असम के इंजीनियरों द्वारा ये बनाया गया। असम के कोई मुझे गवर्नर का नाम कमेंट कर सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया गूगल ने, याद रखिएगा। गूगल ने अभी एशिया पैसिफिक के लिए दोस्तों स्टार्टअप स्कूल लॉन्च किया है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये चंडीगढ़ बन गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंडीगढ़ ने किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन सा राज्य है, कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला? तो दोस्तों चंडीगढ़ बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों 28 फरवरी को मनाया गया था हाल ही में नेशनल साइंस डे। कोई मुझे बता सकता है किन की याद में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस बार इसकी थीम रही थी फ्यूचर एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इंग्लिश में बात करूं तो दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है फ्यूचर ऑफ एसटीआई। एसटीआई का मतलब है दोस्तों साइंस, टेक्नोलॉजी, और आई से मतलब है इनोवेशन। इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क इसकी थीम रही थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थीम पूछी जाती है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संपूर्ण विश्व में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या इंग्लिश में बात करूं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 11 फरवरी 2021 को, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो थीम रही थी दोस्तों वो रही थी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है लद्दाख की राजधानी लेह में, याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय साथ के साथ जिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेह में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है, याद रखिएगा। करीब ये 235 मीटर की ऊंचाई पर ये जो मौसम विज्ञान केंद्र है स्थापित किया गया है, और ये देश का सबसे ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। लेह में ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जा रहा था ये दोस्तों पुणे में किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों इस साल 2021 में ये कोरोना वायरस के कारण ये कैंसिल करना पड़ा। तो दोस्तों अब ये होगा 2022 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो थीम रही थी दोस्तों, थीम जो बनाई गई थी 2021 के लिए, वो बनाई गई थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों ये पुणे में होना था, लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण ये नहीं होगा। अब ये अगले साल 2022 में होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है, ये की जा रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, याद रखेगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वह हैं बेबी रानी मौर्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में 173 करोड़ रुपए की लागत से एक साइंस सिटी की स्थापना यहाँ की जा रही है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया केरल ने। तो दोस्तों केरल के साइंटिस्ट, डॉक्टर व फोटोग्राफर्स ने मिलकर केरला में एक स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और दोस्तों राज्यों में ये लोगों को स्नेक के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों हाल ही में केरल ने लॉन्च किया। केरल के सीएम मैं बता चुका हूँ पिनारी विजयन है, और गवर्नर है यहाँ के दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी ने
रोबोटिक कार टाइगर X1 लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया Hyundai ने, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों Hyundai डेवलप यू अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोटो देख सकते हैं, एक तरह की रोबोटिक कार है जो कि किसी भी सतह पर चल सकती है। ये इसका नाम रखा गया टाइगर X1। टाइगर एक्स में जो एक्स स्टैंड है, यानी कि एक्स का जो मतलब है वो एक्सपेरिमेंटल है, याद रखेगा, यानी कि प्रयोग के तौर पर ये पहली गाड़ी निकाली गई है टाइगर X1। आगे टाइगर X2 भी आ सकती हैं, टाइगर से बहुत सी गाड़ी बन सकती हैं। तो दोस्तों ये पहली रोबोटिक कार विकसित की है किसने? Hyundai ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने बाइक एम्बुलेंस रक्षिता लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है ये DRDO ने लॉन्च की है। जो बनाई है ये बाइक एम्बुलेंस, जो कि बुलेट पर काम करेगी, रॉयल एनफील्ड पर काम करेगी दोस्तों ये एम्बुलेंस। ये जो बनाई है ये DRDO ने बनाई है, और दोस्तों इसका नाम रखा गया है रक्षिता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये किसको दी है? तो दोस्तों DRDO ने CRPF को सौंप दी है ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सभी को, शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी व डॉक्टर रितु गुप्ता, इन सभी को दोस्तों अभी सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। सर्व की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड होती है, याद रखेगा। और हाल ही में सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार इन सभी ने जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो आयोजित किया गया ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में दोस्तों CSIR NPL की एक प्रयोगशाला है, या मैं बात करूं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली में, और यहीं पर नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेल ने नेशनल रेल प्लान प्रस्तुत किया जिसके तहत कब तक भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये जो रखा है ये 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का नेशनल रेल प्लान के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों मैं बिजली की बात करूं तो 100% विद्युतीकरण भारतीय रेलवे का कब तक हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2024 तक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों मैं शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात करूं तो 2030 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन कर लेगा, याद रखेगा, 2030 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रेलवे के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है दोस्तों विनोद कुमार यादव, और दोस्तों ये रेलवे के पहले CEO भी रहे थे, और इन्हें हाल ही में यानी कि वर्ष 2020 के लिए इंजीनियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब नए चेयरमैन कौन बन गए रेलवे के? तो दोस्तों वो बन गए सुनीत शर्मा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो रेलवे के सेकंड CEO हैं वो हैं सुनीत शर्मा, और जो पहले CEO थे, स्टैटिक GK का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, वो थे विनोद कुमार यादव, ये भी आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में इन्हें वर्ष 2020 के लिए इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने कोविन मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो दोस्तों ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा। इसके मंत्री कौन है दोस्तों? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए रियल टाइम निगरानी के लिए ये ऐप कोविन ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं? तो दोस्तों ये जो उपलब्ध कराई हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने उपलब्ध कराई हैं, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा अब जो इसने अनाउंस किया है दोस्तों कि ये बैंकिंग सर्विस आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO कौन है? वो हैं संजीव चड्ढा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और BOB ने ये अभियान लॉन्च किया व्हाट्सएप पर बैंकिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये BSE ने किया है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। एक इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल, वेब पोर्टल ये लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं BSE की यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके करंटली चेयरमैन है विक्रमजीत सेन, और इसके CEO हैं आशीष कुमार चौहान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इसने इनोवेशन सैंडबॉक्स लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में विश्व की सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सी बन गई है। तो दोस्तों वैल्यूएबल वर्ल्ड में बात करूं तो ये बन गई है असेंचर, याद रखिएगा। ऐसे आप फोटो में ही देख सकते हैं, असेंजर जो है नंबर 1 आई है, इसके बाद IBM आया है। अगर दोस्तों भारत की TCS की बात करूं तो TCS के जो रैंक आया है वो तीसरा आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में रैंक तीसरा आया है सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस में। पहले पे आया एसेंचर, ये आपको ध्यान में रखना है। TCS आया तीसरे नंबर पर जो कि भारत का है। TCS की बात करूं, TCS के करंटली CEO हैं वो हैं राजेश गोपीनाथन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया। तो दोस्तों इंडिया की जो रैंक आई इसमें तीसरी आई, याद रखिएगा। वैज्ञानिक प्रकाशन में यानी कि साइंटिफिक पब्लिकेशन में इंडिया जो प्राप्त किया वो तीसरी रैंक प्राप्त किया। पहली रैंक की बात करूं तो पहली रैंक जो मिली वो दोस्तों चाइना को मिली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी मिली अमेरिका को और तीसरी मिली इंडिया को। तो साइंटिफिक पब्लिकेशन में स्थान टॉप किया वो चाइना ने, इंडिया की जो रैंक आई वो तीसरी आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया। तो दोस्तों ये जो टॉप किया 2021 में ये कर्नाटक राज्य ने टॉप किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आया महाराष्ट्र, फिर आया तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। तो दोस्तों हमें टॉप्ड कंट्री याद करनी है, तो कर्नाटका ने ये इंडेक्स टॉप किया। कौन कौन आयोग निकालता है ये नवाचार सूचकांक। तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा ये निकाला जाता है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। करंटली वाइस चेयरमैन है इसके राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश विकसित कर रहा है। तो दोस्तों ये जो कर रहा है ये डेनमार्क के द्वारा ही विकसित किया जा रहा है। विश्व का पहला एनर्जी आइसलैंड है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों ऊर्जा द्वीप बना रहा है, कौन बना रहा है, डेनमार्क बना रहा है। डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं, राजधानी है कोपेंगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। करंटली यहाँ के PM है मैटे फ्रेडिक्सन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंपनी विश्व की सबसे हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विकसित कर रही है। तो दोस्तों कौन सी कंपनी बना रही है, ये बना रही है इंडिया की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों अगर HAL की बात करूँ, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है इसका, बेंगलोर में स्थित है। इसके चेयरमैन है R माधवन और हाल ही में HAL ने बताया है कि वो एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2030 तक किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र या ऑफशोर विंड फार्म स्थापित होगा। तो दोस्तों ये होगा दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने घोषित करा कि वो 2030 तक दोस्तों भारत का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बना लेगा। इंग्लिश में बात करूँ तो ऑफशोर विंड फार्म बना लेगा 2030 का। वर्तमान में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो दोस्तों ब्रिटेन के हॉर्नसी 1 में ये स्थित है, याद रखिएगा। अभी तक ब्रिटेन का हॉर्नसी 1 सबसे बड़ा है, लेकिन 2030 के बाद ये दक्षिण कोरिया का हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया उड़ीसा के बालासोर जिले में, याद रखिएगा। तो ये भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो वो कौन है, नवीन पटनायक हैं। यहाँ के करंटली गवर्नर है गणेशी लाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।